ओके, हम 7वीं पंक्ति में है जहाँ पे बोलता है हमको उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। राइट, ओके, 7वीं पंक्ति, सॉरी, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला ना। यहाँ पे पहले अध्याय की, इफिसियों की पहली अध्याय 7वीं पंक्ति में जहाँ पे बोलता है ना, मुख्य चीज क्या पता है, मुख्य बात क्या है इसमें? मुख्य बात यह है कि परमेश्वर पिता जो हमें, राइट, हमारे पापों में कभी नहीं देखता। परमेश्वर पिता हमारे, राइट, पापों में हमें कभी नहीं देखता। क्या है, उसने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में स्वीकार किया है। राइट, सो सेत में क्या किया है, राइट, सॉरी, उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो हमें मिला है, राइट, जो क्या किया है, पहली चीज यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है ना, और पापों की क्षमा मिली है, और उसके अनुग्रह में हमें वो सारी बातें पूरी कर दी। सो लय व्यवस्था का 16वां अध्याय एस्केप गोट है वहाँ पे, है ना, आचार जेल है और 2 बछड़े हैं जो क्या करते हैं, एक छोड़ दिया जाता है और एक क्या है, उसका लहू लेकर छिड़का जाता है, और उसका नाम जो छोड़ा जाता है वो अजाजेल है, जो परमेश्वर कैसे उन पापों को हमारे याद नहीं रखता। यहाँ पे इसलिए परमेश्वर हमारे पापों को कभी नहीं देखता, बल्कि क्या करता है, उसके पुत्र में हमें अपनाता है। सो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर वास करता है ना, जहाँ पे हमें ना, बाय द वे क्या करता है, पवित्र आत्मा जब आया तो क्या किया, उसने हमें निरुत्तर किया ना, जहाँ पे क्या कहता है, हमें वो निरुत्तर करता है और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अनुशासित करता है। बाय द वे, सो पिता हमें अपने पापों में नहीं देखता, क्योंकि हम मसीह में उसके साथ परमेश्वर में छिपे हुए हैं। कुलुसियों का 3रा अध्याय ना, हम पढ़ते कुलुसियों का 3रा अध्याय बोलता है, 2री पंक्ति, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। राइट, यहाँ पे वो एक बात दिखती है ना, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम मसीह के साथ परमेश्वर में छिपाए गए। सो रोमियो का 4था अध्याय 7वीं पंक्ति से 8वीं पंक्ति बोलता है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और क्या है, जिसके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराए। है ना, देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जिसके अधर्म किसके द्वारा हुआ, ये लहू के, राइट, यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन किसके द्वारा हमें छुटकारा मिला, उसके लहू के द्वारा। और जब उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला तो क्या होता है, अर्थात पापों की क्षमा मिली। राइट, वहां पे वो लिखता है, वो वर्ड किससे कनेक्टेड है, अर्थात ना। कुछ वर्ड हमको वैसे भी पढ़ने जरूरी है, सिर्फ 2 वर्ड लेके हम नहीं बोल सकते। सो वहां पे क्या वो लिखता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। राइट, अर्थात जो छुटकारा है उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जो पापों की क्षमा मिली है। सो पापों की जब क्षमा मिली है तो हमारे जीवन में परमेश्वर उस सारे पापों को क्या करता है, याद भी नहीं रखेगा, उसका लेखा भी नहीं लेगा ना। भजनकार बोलता है एक जगह पे, बोलता है धन्य है वो मनुष्य जिसका पाप गिना नहीं जाएगा, उसके पाप का लेखा नहीं लिया जाएगा। धन्य है वो मनुष्य। सोच सकते हैं गॉड, राइट, हमने लास्ट टाइम बोला बीमा न्यायासन पे परमेश्वर हमारे पाप नहीं गिनेगा। परमेश्वर हमारे जो हृदय की जो सेवा है उसके अनुसार हमारा रिवार्ड तय करेगा। वहां पे इनाम वो होगा कि हमने कैसे उसकी सेवा की। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, हमारे जो क्या है पाप ढांपे गए ना, जिनके पाप ढांपे गए, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। यह कि अब ना, वहां पे एक चीज मैं लिख रहा था, यह कि अब पाप मैं नहीं है
ना पाप मैं सोचते मैं आए पौलुस बोलता है मैं कहता है वर्ड 7वें अध्याय में आप जाएंगे, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, मैं जो करना राइट नहीं करना है वो करता हूँ राइट। कई बार मैं आता है, उस मैं को लेकर आता है। सो क्या बोलते हैं, अब पाप मैं नहीं है क्योंकि मैं को सूली पर चढ़ाया गया है। मैं कहाँ पे है? अभी मैं जीवित नहीं रहा। पौलुस बोलता है गलातियों का 2:20 क्या बोलता है, अभी मैं जीवित नहीं रहा ना, अब पाप मैं नहीं है। क्योंकि मैं को सूली पर चढ़ाया गया, दफनाया गया, और अब क्या है, मेरे पाप और अधर्म को मुझ पर थोपा नहीं जा सकता ना। अभी क्या है, या कभी देखा है विश्वासी जीवन में जब हम जी रहे होते हैं, समझो उदाहरण के लिए राइट, पाप में मत जियो लेकिन कैसे उदाहरण के लिए यदि समझो राइट, मैं अपने आप को लूँगा तो अच्छा है राइट। समझो मैं चल रहा हूँ मसीह के साथ, और एक दिन चलते चलते एक ऐसा समय आता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे थॉट एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है जिससे निराशा आती है, मैं कहीं और भटकने लगता हूँ। और क्या कर रहा हूँ, मैं पाप में जी रहा हूँ। वो पाप मैं तो कर दिया और उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगा, तो क्या होगा मेरे जीवन में, और गॉड क्या करेगा, थोड़ा सा चेतावनी देगा, थोड़ा सा चीज़ें लेकर आएगा। बाय द वे चीज़ें अनुशासित करेगा, फिर बाद में ताड़ना लेकर आएगा, तब भी नहीं मानूं तो गॉड क्या है, ताड़ना से और एक है डंडे लगाएगा, फिर उसके बाद क्या है, मौत है राइट। मतलब लेकिन क्या है, उस मौत के बाद क्या है, वो विश्वासी जीवन परमेश्वर के सामने। लेकिन क्या परमेश्वर जिसकी मैंने क्षमा नहीं मांगी, क्या उसका लेखा लेगा, ये मेरा सवाल है। समझ रहे मैंने क्या बोला अभी, ये जो मैं वर्ष अभी पढ़ रहा है अभी, उसके विषय में मैं कह रहा हूँ ना। एक चीज है, पहली चीज क्या करता है, फर्स्ट चीज पहले गॉड समझाता है, सुधार लाता है राइट। क्या बोलता है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र क्या करता है ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वो हमें क्या करता है, पहले समझाता है, सुधारता है ना। समझाने का मतलब सुधारता है राइट। दूसरा वो हमें चेतावनी देता है। तीसरा फिर वो हमें अगर हम नहीं मानते अनुशासित करता है। चौथा वो हमारी फिर ताड़ना करता है। अगर फिर भी नहीं माने तो लास्ट में पांचवा आंकड़ा क्या है, ग्रेस राइट। परमेश्वर का अनुग्रह अंतिम क्या है, भाई तू नीचे मत रहे, आजा मेरे पास है ना। सो ये 5 हिस्से विश्वासी के जीवन में यदि वो नहीं कर रहा है ना, परमेश्वर के साथ सही नहीं जीवन जी रहा है, तो पहले गॉड क्या करेगा, थोड़ा समझाएगा, सुधार लेकर आएगा। अगर यहाँ पे हो गया तो ये 4 चीजें नहीं होंगी, फिर नहीं तो दूसरा आएगा चेतावनी, वचन के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा, अपने ना किसी के द्वारा क्या करेगा, वो चेतावनी देगा। यदि हम तब भी नहीं मान रहे तो क्या करेगा, पहला अनुशासित करेगा। अनुशासित में क्या करेगा, थोड़ा तकलीफ आएगी, तब भी हम कई बार सोचते हैं ना तकलीफ क्यों आए। कई बार तकलीफ का कारण यही होता है कि हम कई बार हम गलत होते हैं, करेक्ट होना जरूरी। भाई अय्यूब के जीवन में भी करेक्शन था ना, अय्यूब भी एक जगह पे छोटे हिस्सों में वो करेक्ट होना उसको जरूरी था। सो तीसरा अगर वो होता है, अगर तब भी नहीं मानता है तो ताड़ना आती है। ताड़ने मतलब गॉड डंडे लगाता है ना। बाय द वे जब दाऊद को ना, दाऊद ने भी पाप किया राइट, परिणाम भुगतना पड़ा। दाऊद तो मारा नहीं गया, लेकिन कौन मारा गया उसके बदले में, राइट। पाप है, उसका परिणाम भी है।
सिर्फ हम क्या है विश्वासी जीवन जी रहे, इसका ये मतलब नहीं गॉड हम पर दंड नहीं लेकर आता, हमको दोषी नहीं ठहराता। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो गॉड हमसे प्रेम करता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जिस पुत्र से परमेश्वर प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी कर। सो ताड़ना से भी गुजरे। क्यों? क्योंकि भाई अनन्या और सफीरा क्यों मरे? पाप के वजह से, पवित्र आत्मा से झूठ बोल, राइट। कई बार तकलीफ इसलिए आती है, कई बार वो चीजें होती है, कई बार हमारे जीवन में हम राइट खुद जानते हैं हमारे जीवन में कहाँ पे हम गलत है। सो हमें क्या है, कोई दूसरा आके नहीं समझाएगा, गॉड ही हमसे बात करे, गॉड ही हमसे डील करे। इवन हम किसी और से क्या है ना, किसी और को दोषी नहीं ठहराते ना किसी और से। बाय द वे, अगर दोनों मसीह में कलीसिया में है, दोनों आपस में है और लड़ रहे झगड़ रहे बात नहीं कर रहे, तो क्या हो, कड़वाहट आ रही है, तो उसका भी परिणाम है। लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या है, उनको आके सहमत होना पड़ेगा, पहले गॉड से सहमत होना पड़ेगा, सिर्फ एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पे ये चीज मतलब मेरा जो सवाल था वो था, क्या मैंने क्षमा नहीं मांगी और मैं वैसे ही मरे, मैं विश्वासी हूँ, मैं मरा, तो क्या वो पाप गिना जाएगा? ये वर्ष के अनुसार रोमियो का 4 अध्याय 7वीं पंक्ति। यस, 7वीं और 8वीं पंक्ति। क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं गिनेगा, राइट? क्यों? पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 9वीं पंक्ति, यदि कोई अपने सारे पापों को मान ले तो क्या है, राइट, सारे पापों को क्षमा करने में, उसने सारे पाप का, सिर्फ एक पाप नहीं कहा, हमारे वर्तमान, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य, हर उस पाप की उसने क्षमा प्रदान कर दी है, ऑलरेडी उसने क्षमा कर दिया। लेकिन क्या होगा, हम इनाम खो देंगे, लेकिन क्या होगा, हम उस ताड़ना से गुजरेंगे, राइट। मतलब यहाँ पे जब पाप करते हैं तो उसके परिणाम क्या क्या है? पहली चीज, हम तकलीफ से जाते हैं, हमारे जीवन को अनुशासित करता है गॉड, ताड़ना से गुजारता है, और हमारे इनाम हम खो देते हैं मसीह। ये 4 चीजें जरूर होती है जब हम क्या है मसीह जीवन में उस पाप में बने रहते हैं। तो क्या करो, उस पाप को अपने जीवन में बने नहीं रहने का मतलब क्या है, मसीह के साथ जोड़ दो ना, उस पाप को छोड़ के मसीह के साथ अपने आप को जोड़ देना ही सही है। मैं मसीह के साथ जी रहा हूँ। लेकिन क्या बोलना, मैं अब पाप मैं नहीं है, राइट, पाप मैं नहीं हूँ, मैं राइट, बल्कि क्या है, उसको सूली पर ऑलरेडी चढ़ाया गया है, मैं बार बार नहीं चढ़ा रहा उसे। मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में, डॉक्टर श्री के बोलते हैं अब मैं जीवित हूँ, अब मैं जीवित हूँ। गलातियों का 2:20 देखते हैं, इसके पहले खत्म करने से पहले। गलातियों का 2:20 बोलता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित ना। बोलता है मैं जीवित नहीं हूँ, मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। जो मैं था वो ऑलरेडी कहाँ पे है, क्रूस पे। बाय द वे, यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा छुटकारा दे दिया, पेड इन फुल, तेतेलेस्ताई। वर्ड पता है आप लोग को, तेतेलेस्ताई कहाँ पे बोला यीशु मसीह ने? क्रूस पे, है ना। यूहन्ना का 19वां अध्याय 30 वर्ष, राइट, यूहन्ना का। ओके, हम वो वर्ड भी देखते हैं। अध्याय 30। तब जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। क्या पूरा हुआ? संपूर्ण कार्य। यस, संपूर्ण कार्य, पापों का भुगतान पूरा हुआ। तेतेले, मैं वो वर्ड लिखा नहीं, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं।
हिंदी में लिखते हैं, ओके, हम लोग हिंदी थे लेस्ताय, गलती होगी, ओके। हाँ, थे लेस्ताय, पेड़ क्या बोलते हैं इसको, पेड इन फुल, राइट, भुगतान पूरा हुआ, है ना, भुगतान पूरा हुआ, जो भी था सब कुछ क्या है उस क्रूस पे पूरा हुआ। सो पौलुस गलातियों में क्या बोल रहा है कि मैं जीवित नहीं, राइट, मसीह मुझ में जीवित है। कहने का मतलब क्या है, मैं कहां पे है, वो क्या याद कर रहा है पता है, वो ये याद कर रहा है कि मुझे पता है मैं कहां पे है, मैं क्रूस पे है, मुझे अभी उसे चढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मेरे अंदर कौन है, मसीह मुझ में जीवित, राइट, मैं मसीह में जीवित हूं, अभी मैं मसीह में जीवित हूं, राइट, वो जो मैं था चढ़ा दिया गया, लेकिन जो मैं है वो मसीह में जीवित है। और क्या है उसका कारण, उसका पीछे का 2:20 क्या बोलता है कि बोलता है, और मैं जो शरीर में अब जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने दे दिया ऑलरेडी, वो छुटकारे के लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। वो रिडेम्पशन एक ही बार सब कुछ पूरा करके उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा दे, अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह में हमें मिल गई, राइट। वो ग्रेस इतना है, वो अत्याधिक है, राइट, इतना है कि वो क्या है, खत्म नहीं हो, मतलब काफी है। पौलुस को क्या बोला गॉड ने, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, राइट, हमने बोला था, राइट, लास्ट टाइम। सो ये चीज है, राइट, जहां पे एक चीज है कि धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए, धन्य है वो मनुष्य। फिर से राइट, उस जगह पे उसने हर एक उस सारी चीजों का क्या है, भुगतान पूरा कर दिया। जो ना स्लेट पे था ना, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं ऐसा ना, ये मिटा दिया ना, जो पापों का लेख था उसे क्या कर दिया, मिटा दिया, है ना। सो क्या हो गया, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 21वीं पंक्ति, क्या हो गया, हमारे बदले में यीशु मसीह ने हर उस सजा का भुगतान पूरा कर दिया, राइट, परमेश्वर ने, पहले सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट बोलते हैं उसे। सो हमें क्या है, मसीह में होकर धर्मी ठहराया ना, जहाँ पे जिसने क्या है, हमारे जगह में होकर क्या, यीशु मसीह ने उस सजा को अपने ऊपर ले लिया ना, जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बना, राइट। सो उसने बदले देगा, उसने हमें चुना, गोद लिया, और उसने क्या किया, पवित्र आत्मा की छाप भी लगा दी, ठीक है। सो ये 3 हिस्से थे जो हम देखते हैं। उसने हमें चुन लिया, उसने हमें गोद लिया है, लेपालक पुत्र है, लेपालक का मतलब क्या है, उसने हमें गोद लिया, राइट। अब जो उस ना, उसके हम संगी वारिस बना दिए, राइट, और पवित्र आत्मा की छाप लगा दी, और उसकी महिमा के धन से, राइट, धन को जानने की जरूरत है, जहाँ पे पौलुस उनके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हम उस प्रार्थना में नहीं जाएंगे, लेकिन पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ना इनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर कि क्या है, वो अपने उस महिमा के धन को जान सके। हमने क्या बोला था शुरुआती में ना, 2 हिस्सों को बताया था, राइट, हम जान रहे और जी रहे। जब हम सही से जानते हैं तो सही जीवन जीते उसकी महिमा के लिए। इफिसियों का 2 अध्याय 1 पंक्ति। सो या पौलुस यहाँ पे कुछ बात कर रहा है। इफिसियों का 2 अध्याय, ये पंक्ति बहुत अद्भुत है। बोलता है, उसने तुम्हें
भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, है ना। क्या बोल रहा है, उसने तुम्हें भी जिलाया, राइट। जहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि हमारा अंत हमारी कब्र हो सकता था, परंतु हमें महिमा में पहुंचाया गया। हमारा अंत कहाँ पे हो सकता था, हमारी कब्र हो सकता था, लेकिन उसने हमें जिलाया। सिर्फ हम कब्र में नहीं रहेंगे, राइट। हमारे ना, हम क्या अभी उसके बाहर है। यस, ये शरीर में हम चले जाएंगे, लेकिन हम महिमा में परमेश्वर के साथ में हमेशा के लिए रहेंगे। और यही चीज है ना, हम अपराधों के कारण कैसे थे, मरे हुए थे ना। हम अपराधों के कारण उस सड़ाहट और उस कब्र के हिस्सेदार थे, लेकिन उसने हमें यीशु मसीह में क्या किया, जिलाया, राइट। दूसरा अध्याय का 2 से 3 पंक्ति, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, है ना। यहाँ पे पौलुस उन चीजों को लिख रहा है। पौलुस क्या कहता है, सिर्फ हम शरीर में जीवित थे। क्या बोला है, सिर्फ हम शरीर में जीवित थे, रियल में जीवित नहीं थे ना। जहाँ पे आत्मिक रीति से हम परमेश्वर से अलग थे और मरे हुए थे, आत्मिकता में मरे हुए थे। सो रोमियो का 5:12 ना, जहाँ पे क्या है, जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किए ना। कई बार विश्वासी नहीं समझता कि वह कितना बुरा है। बाय द वे, सोच सकते हैं हम कैसे थे, कैसे है, विश्वासी कई बार नहीं समझता। कई बार वो ना, ये थियोलॉजियन क्या बोलते हैं इसके बारे में, संपूर्ण भ्रष्टता का सिद्धांत ना। संपूर्ण भ्रष्टता ना, टोटल डिप्रेविटी, संपूर्ण भ्रष्टता मतलब ये नहीं कि हम बुरे थे, बल्कि क्या है, संपूर्ण भ्रष्टता ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से असहाय, आशा रहित और किसी भी योग्य नहीं थे। संपूर्ण भ्रष्टता क्या कहती है, ये 3 हिस्सों को बोलती है। क्या बोलती है, हम असहाय थे, हम आशा रहित थे और किसी के भी योग्य नहीं थे, राइट। क्या है, यशाया का आई थिंक सो अध्याय में क्या बोलते हैं, हमारे राइट क्या बोलते हैं ना, सर से पांव तक, राइट, घाव से भरा हुआ, राइट। तो संपूर्ण भ्रष्टता की तस्वीर देता है यशाया का अध्याय। ओके, ओके, पहले अध्याय में 6वीं पंक्ति बोलता है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो दबाए गए, ना बांधे गए, ना नरमाए गए, है ना। सिर से पांव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, राइट। जहाँ पे बोलता है 6वीं पंक्ति, पहला ये संपूर्ण भ्रष्टता की क्या है, तस्वीर दिखा दे। सर से पांव तक कुछ भी अयोग्यता नहीं, सब घाव से भरा हुआ है, राइट। इवन तक हृदय भी दुख से भरा हुआ है। सो क्या है, ये संपूर्ण भ्रष्टता की तस्वीर है। पहली चीज क्या थी, हम आत्मिकता में मरे हुए थे ना, जहाँ पे हम क्या थे, असहाय थे, हमारे लिए कोई सहायता नहीं थी ना, हम ना उद्धार में आने से पहले वैसे। दूसरा, शैतान के सामर्थ के अधीन थे, मतलब हम आशा रहित थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। तीसरा, हम पापी स्वभाव की उस लालसाओं के और शरीर की इच्छाओं के अंदर क्या, उसके अधीन थे, वो हम पे राज्य करती थी, मतलब किसी भी योग्य नहीं थे, वो ये बताती है। यस, राइट। सो क्या बोलता है वो, हमारे पास परमेश्वर का जीवन नहीं था,
ना, जहां पे हम आत्मिकता में मरे हुए थे, राइट। दूसरा ना, क्या हो गया भाई, आदम की वाटिका में परमेश्वर ने क्या किया, उस आदम की वाटिका से दोनों को निकाल दिया। वो जो हिस्सा था उनको नहीं मिला, उससे बाहर निकाल दिया। और हमारे पास परमेश्वर के वचन का सिद्धांत नहीं था, जहां पे हमारे पास कोई आशा नहीं थी। जब वचन आया तो हमारे पास क्या आई, अभी आशा भी आई। हम जब वचन पढ़ते तो हम आशा से भर जाते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और वचन हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, हाँ, और उसका प्रेम प्रकट करता है। तीसरी चीज, हम घमंडी थे, धोखा देने वाले, बुराई में चलने वाले, जहां पर हम पर क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और उस अनुग्रह ने हमें ढूंढ लिया। हमने नहीं ढूंढा, परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें ढूंढा, इसके प्रेम ने। सो क्या है, मैं एक लाइन मुझे लिखना अच्छा लगता है, इसके लिए मैं एक चीज, असफलता जब अनुग्रह की सोच के अधीन होती है तब जीवन सफलता में बदल जाता है। वो भी जीवन विजय जीवन बन जाता है। जब असफलता अनुग्रह के सोच में, पहले हमारे पास ये सोच नहीं थी, पहले हम असहाय थे, आशा रहित थे और अयोग्य थे। लेकिन परमेश्वर की सोच आने के बाद क्या है, अब हम उस विजय जीवन में है, जहां पे हमेशा हम उसकी सोच के साथ उस अनुग्रह के अधीन में। तो क्या होता है, असफलता जब अनुग्रह के सोच के अधीन होती है तब जीवन में उस विजेता के जीवन में बदल जाता है। तब वो जीवन क्या है ना, विजेता के जीवन में बदल जाता है। यहोशू का पहला अध्याय 8वीं पंक्ति और 9वीं पंक्ति में क्या है ना, उस सोच को लेकर कैसे जीना है। तो क्या होगा, तुम प्रभावशाली होगे, राइट, और तुम क्या है, तुम सफल होगे, राइट, उस जगह पे बोलता है। यहोशू का हम पहले अध्याय में जाएंगे। बोलता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें रात दिन क्या करना, ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। उसके अनुसार, अभी क्या है, हमारे पास क्या, परमेश्वर का वचन आया, अब हम उसके अनुसार जीते। पहला, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। दूसरा, उस यीशु मसीह के उद्देश्य के अनुसार जीना है, उसके बुलाहट के अनुसार, राइट। कौन सा पंक्ति है वो, रोमियो का 8वां अध्याय 28वीं पंक्ति। उसके उद्देश्य के अनुसार हमें बुलाया गया, सो उसके उद्देश्य के अनुसार जीना है। तीसरा, उसके आत्मा के अनुसार। सो कहाँ पे हो, गलातियों का अध्याय में, 5वें अध्याय में। सो क्या है, ओके, क्या बोलता है 24 में, 5वें अध्याय, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी, है ना। सो कैसा है, वचन के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह के उद्देश्य के अनुसार उस बुलाहट में चलते हैं। सो 3 चीजें हैं जो हमें हर उस जगह पे क्या है, हमें मदद करती है चलने में। सो असफलता जब क्या है, अनुग्रह की सोच को ग्रहण करती है तो विजेता का जीवन जीती है। बहुत अद्भुत है। सो इफिसियों का 2 अध्याय 4 पंक्ति ना, फिर से जाएंगे, पेजे बहुत इफिसियों का 2 अध्याय 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने सब बड़े प्रेम के कारण, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, राइट। जो दया का धनी है, कहता है, क्या बोल रहा है, परमेश्वर जो दया का धनी ना, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब हम पापी थे वो क्या हुआ, हमारे लिए मरा। जब हम उसके दुश्मन ही थे तो वो हमारे लिए क्या हुआ,
मरा, राइट। रोमियो का अध्याय 5वां अध्याय 8वीं पंक्ति, जब हम किसी लायक नहीं थे, जब हम असहाय थे, परमेश्वर क्या है, हमारे लिए मरा, राइट। बोल सकते हैं ये चीजें कितनी अद्भुत है, सोचना कि हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हम असहाय थे, लेकिन हम जानते भी नहीं थे परमेश्वर हमारे लिए क्या हुआ, उस सूली पर मरा। और सभी, राइट, अगर मापदंड के नीचे आते हैं तो जहाँ पे हम हर एक को उस अनुग्रह की जरूरत है, क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, हर एक को एक जगह पे लाया और उसे क्या है, अनुग्रह की आवश्यकता है। क्या हमें अनुग्रह की जरूरत है ना? परमेश्वर जो दया का धनी है वो हमें अनुग्रह में उद्धार दिलाया। कैसे? उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार, उसने क्या है, मसीह के साथ हमें जिलाया, राइट। जहाँ पे ना सिर्फ ना हमें वो कैटेगरी में नहीं डाला, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना, जैसा हमारा विश्वास है वो वैसे नहीं लेकर आए हम उसके, राइट। अगर फर्स्ट क्लास हो तो उतने ज्यादा पैसे दे देते, राइट, टिकट निकालने के लिए। सेकंड क्लास है तो उतने ना, हमने कीमत नहीं आकी, उसने हमें क्या कर दिया, फर्स्ट क्लास उस जगह पे लाया, स्वर्गीय स्थानों में लेकर आया। कैसे? उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के वजह से यीशु मसीह में क्या है, हमारा उद्धार हुआ है, राइट। जहाँ पे क्या है, मसीह के साथ हमें जिलाया ना, जहाँ पे हम हर एक व्यक्ति को क्या, एक जगह पे, बाय द वे, कोई व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पे, अपने टैलेंट के आधार पे, अपने क्या है, योग्यता के आधार पे नहीं गिना जाता। मसीह में जब वो विश्वास किया, उसका उद्धार हुआ, तो वो किस वजह से, उसके, राइट, अनुग्रह के वजह से। सो हम क्या है, पिता के वजह से धनी बनाए गए, राइट, हम पुत्र के वजह से धनी बनाए गए, और हम कलीसिया के अंदर आज है, हम सभी क्या है, धनी बनाए गए, राइट। कितना दिया गया गॉड ने, सेठ में दिया सब कुछ, है ना, ज्यादा, राइट। एक वचन है, राइट, सब कुछ दिया जाएगा, राइट, वहाँ पे। ओके, सो हमने जो अनुग्रह का कार्य ना देखा है, तो कैसा देखा है, अनुग्रह का कार्य कैसे हुआ, हमारे पास्ट में कार्य किया, हमारे वर्तमान में किया, और हमारे फ्यूचर में भी ना उसने पूर्ण किया ना। एक हमेशा का एक परिणाम है ना, वो परिणाम कैसे है, सीमित दायरे तक नहीं, वो इटर्नल है, राइट। वो ग्रेस ने क्या किया, वो इटर्नल क्या है, अनंत के परिणाम को लेकर आए हमारे जीवन में, जब हम उसे ग्रहण करते हैं। बाय द वे, इसे क्या बोलते हैं, जब क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक पंक्ति है ना जहाँ पे बोलता है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समयों में अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्या, कौन सा समय है, जिस वक्त, ये वर्तमान वो समय, अभी वो समय जिस वक्त हम जी रहे, वो अनुग्रह का समय, राइट। ये नहीं बोल, मतलब किसी लंबे समय की बात नहीं, वो अनुग्रह कैसे है, हर उस समय का, उसका परिणाम कहाँ तक हो गया, जब तक हमारा जीवन है वो अनंत तक उसका परिणाम हम देख सकते हैं। बाय द वे, एक चीज बोलते हैं डॉक्टर शिवन, रेट्रोएक्टिव फेथ, रेट्रोएक्टिव फेथ ना, वो परिणाम जो क्या है, पास्ट में हुआ, लेकिन इस प्रेजेंस में आकर हम उसका अनुभव लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोएक्टिव फेथ ना। मतलब जो समय में एक पहले, राइट, पहले जो समय में घटना घटी है, उस घटना को आज के इस क्षण में जब हम ग्रहण करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो हमारा विश्वास का अनुभव बन जाता है। सोचा है यीशु मसीह किस वक्त क्रूस पे गए, 2000 साल पहले, 2022, राइट, 2022, ओके। सो 2022 साल पहले यीशु मसीह कहाँ पे गए, क्रूस पे गए। लेकिन विश्वास हमने कब किया, 2022 में नहीं। पाप कभी चढ़ाए गए हमारे, सॉरी, बोल, जब हमने विश्वास किया, नहीं, हमारे पाप
कब चढ़ाए गए? क्रूस पर, यीशु मसीह के साथ राइट? हमारे पैदा होने से पहले। राइट, पैदा होने से पहले कितना 2022 साल पहले। लेकिन कब हमने उसका अनुभव लिया? अब जब हम पैदा हुए, हमारे समझ आई, हमने विश्वास किया और हम उसका अनुभव कर रहे। कैसे? उसको ग्रहण करने से ना। ऑलरेडी वो काम पूरा हो चुका है 2022 में, लेकिन मैं आज के इस क्षण में क्या कर रहा हूँ? उसे रिसीव करके उसके अनुभव का, उस आनंद में प्रवेश कर रहा हूँ ना। मैं उसमें प्रवेश किया, राइट? और उसका जॉय ना, उस जॉय में प्रवेश किया, उसके आनंद में सहभागी हो। सो ये क्या बोलते हैं? रेट्रोएक्टिव, मतलब उस समय में जो क्या है, पूरे हुए काम में क्या है, मैं आज के इस दिन में ना, ये कहना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया और उस क्रमानुसार मैं इस नए जीवन का ये अनुभव में जी रहा हूँ। मसीह के साथ मैं क्या है, 2022 साल पहले क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ? उस नए जीवन के उस आनंद में जी रहा हूँ। ये हमारा एक मसीह जीवन, वो विश्वास है जो आज इस क्षण में जीता है, राइट? पाप था, वो क्षमा कर दिया गया। वर्तमान क्या है? अब मैं मुझे चलने की सामर्थ दे रहा है। भविष्य क्या है? मेरे अंदर वो जीवन का पुनरुत्थान का सामर्थ क्या कर रहा है? हर दिन जीने के लिए ना वो आशा दे रहा है, उत्साहित कर रहा है, प्रेरणा बन रहा है। यस, एक दिन राह देखना अच्छा है कि राह देखते देखते उस इंतजार खत्म कर देना अच्छा है? राह देखना अच्छा है। क्यों? हमारी उम्मीदों को बनाए रखता है, हमारे उस प्रेम को परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है। पहले भावनाओं से भरा नहीं, ये सच्चाई से भरा हुआ जीवन है। भावनाओं के आधार पे हम परमेश्वर की सच्चाई को जी नहीं सकते। हम उस सच्चाई को ना, उस वास्तविकता के आधार पे जीकर उसके साथ चल सकते हैं। रियलिटी है, दिस इज द ट्रूथ व्हाट वी आर लिविंग। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है जो हम जी रहे। यदि हम उस वास्तविकता, क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे जो पौलुस कह रहा है कि क्या किया है हमें? पहले पौलुस किसको लिख रहा है? इफिसियों के विश्वासियों को, राइट ना। वो शायद से उस जगह पे पौलुस क्या याद दिला रहा है? तुम मसीह में पहचान तुम्हारी क्या है, तुम कौन हो, तुम क्या हो, और तुम्हें कैसे छुड़ाया गॉड ने, और कहाँ पे तुम्हारा जीवन है, और उस अनुग्रह में तुम्हें वो जीवन दिया गया है। पहले हम वैसे थे, लेकिन आज हम क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। अब उस आनंद में, उस नए जीवन में हम जी रहे। सो ये एक जीवन है जो उसके साथ जिया है, मतलब अनुग्रह के वजह से। जहाँ पे दूसरे अध्याय की 8वीं पंक्ति से अगर हम पढ़ेंगे, 9वीं पंक्ति से, बोले तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने के से खतना वाले कहलाते हैं, वे भी क्या है? तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अब मसीह यीशु में तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। राइट ना? क्या समझाने की कोशिश कर रहा है पौलुस? पहले तुम कौन थे, तुम क्या थे, और तुम्हारे पास आशा नहीं थी, लेकिन क्या है? अभी क्या है? मसीह के द्वारा क्या है? तुम यहाँ पे छुटकारा पाए हुए एक मसीह में नए जीवन, और उस काम के लिए तुम्हें तैयार किया गया है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। सो उस उद्देश्य के लिए, उस जगह पे, उस बुलाहट में, उस महिमा के उस धन को पहचान के उसके साथ जीना। और यही हमारा क्या है? एक नया जीवन है जो पौलुस वहाँ पे दिखाना चाहता है। पौलुस उस चीज की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या है? 19वीं, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। देखा पौलुस ने कहाँ तक लाया?
सारी चीजें कहने के बाद पौलुस एक जगह पे लाते, कहाँ पे है कि तुम अब मसीह के घराने के हो। अब तुम क्या बोलता है, पहला पतरस का दूसरा अध्याय, पहला पतरस का दूसरा अध्याय खत्म करते हैं। ओके, बोलता है पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण, किसके गुण प्रकट करो, परमेश्वर के गुण प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति में क्या है बुलाया है। तुम पहले तो कुछ नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा, और तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई। राइट, सो ये हमारा लाइफ है जहाँ पे हम उसके जीवन के लिए, उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए। हम मसीह में बुलाए गए, हम मसीह के साथ उस अनुग्रह में क्या है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए। तो उस बिठाए जाने को, उसको क्या है, उसके साथ जीना, कि मैं उस चीज को यहाँ पे ना एक्सपीरियंस करा, उस रेट्रोएक्टिव फेथ जहाँ पे 2000 साल पहले काम पूरा हो गया, लेकिन आज मैं उस अनुभव के साथ उस नए जीवन को लेकर चल रहा हूँ और उस विश्वास के साथ। ओके, उस संपूर्ण काम में हमें हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को दिया प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, मांगते हैं कि आपने एक जीवन दिया है जिसमें आपने वो कार्य पूरा किया है, उस संपूर्ण कार्य में जीने की हमें मदद करो कि हम आपके उस धरोहर को समझ सके, उस नए जीवन को समझ सके और उस जीवन में बने रह सके प्रभु जी। यस लॉर्ड, हम सभी पिता परमेश्वर आपके सम्मुख अपने आप को सौंपते हैं। आप हमारी मदद करना, आने वाली क्लास को भी ब्लेस करना, और सभी को आप पिता परमेश्वर मदद करना और आप अभिषेक करना प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।